भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ईसाई समुदाय कभी गलत तरीके से धर्मांतरण नहीं करता। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति में इस समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईसाई स्कूल देश में लगभग हर जगह पाए जा सकते हैं। महात्मा गांधी से लेकर फिल्म स्टार शाहरुख खान तक कई हस्तियों ने ऐसे संस्थानों में पढ़ाई की है। जब से मैं मंत्री बना, अल्पसंख्यक मंत्री के रूप में, ईसाई के रूप में, मैंने सोचा कि देश के लिए हमारा क्या योगदान है। आजादी से पहले और आजादी के बाद मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर लगातार मसीही लोगों के ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है और कई राज्यों में धर्मांतरण कानून अधिनियम भी लागू कर दिया, जिसमें कई पास्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है, उनके ऊपर जुर्माना भी लगा दिया है। लेकिन ऐसे में एक बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि ईसाई लोग धर्मांतरण नहीं कराते हैं। ईसाई लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत में योगदान दिया है और उनको सम्मान नहीं मिलता है और लगातार उनके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है। मैं समझता हूं कि इस बयान से बीजेपी में जरूर हड़कंप मचेगा और खलबली भी होगी और उस मंत्री के ऊपर कई प्रकार की बातें भी बनाई जाएंगी। आइए हम उस बयान को सुनते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। उसके बाद में हम बात करते हैं। ईसाई मिशनरियों पर गलत तरीके से धर्मांतरण का आरोप लंबे समय से लगता रहा है, लेकिन अब भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ईसाई समुदाय कभी गलत तरीके से धर्मांतरण नहीं करता। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति में इस समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बावजूद ईसाइयों को सम्मान नहीं मिलता क्योंकि वो अपना ढिंढोरा नहीं पीटते। उन्होंने कहा कि ईसाई स्कूल देश में लगभग हर जगह पाए जा सकते हैं। महात्मा गांधी से लेकर फिल्म स्टार शाहरुख खान तक कई हस्तियों ने ऐसे संस्थानों में पढ़ाई की है। बात हो रही है अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला की। उन्होंने शुक्रवार को कोलकाता में एक शांति रैली को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस रैली में उन्होंने कहा कि ईसाई मिशनरीज के तमाम स्वास्थ्य केंद्र और वृद्धाश्रम है, इतने योगदान के बाद भी कोई सम्मान नहीं है। ऐसे आरोप गलत लगते हैं कि हम लोगों का धर्मांतरण करते हैं। नहीं, हम लोगों का धर्मांतरण बिल्कुल नहीं कराते। उन्होंने कहा कि हमें शांति के अलावा कुछ नहीं चाहिए, ये समय एकजुट होने का है। उन्होंने कहा कि समुदाय के सदस्यों को छत्तीसगढ़ की तरह अन्याय का सामना नहीं करना चाहिए। बता दें कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में ईसाइयों के चर्च तोड़ दिए गए थे। जब से मैं मंत्री बना, अल्पसंख्यक मंत्री के रूप में, ईसाई के रूप में, मैंने सोचा कि देश के लिए हमारा क्या योगदान है। आजादी से पहले और आजादी के बाद दोनों ही समय में हमने क्या किया और बदले में हमें क्या मिला। हमारे योगदान के लिए क्या हमें सम्मान मिला। उन्होंने कहा कि देश में दूर दराज इलाकों में भी ईसाई स्कूल हैं जहां कोई सरकारी संस्थान नहीं है। बारला ने दावा किया कि स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, पवार परिवार और फिल्म स्टार शाहरुख खान जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों ने ईसाई स्कूलों में पढ़ाई की है। बारला ने कहा कि ईसाई लोग सरकार के खिलाफ नहीं है। व्यवसायी और राजनेता अपने बच्चों को ईसाई स्कूलों में भेजते हैं, फिर हम क्यों पीटेंगे। धर्मांतरण के लिए ईसाइयों को दोषी क्यों ठहराया जाता है। उन्होंने कहा कि समुदाय की भी गलती है। दोष यह है कि हम राष्ट्र के लिए अपना योगदान दिखा नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा कि किस प्रकार केंद्रीय मंत्री जो कि बीजेपी के हैं, उन्होंने कहा कि ईसाई लोग धर्मांतरण नहीं करते हैं, बल्कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत में योगदान दिया है। उनको सम्मान नहीं मिलता क्योंकि वे ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। मेरे प्रियो, आप जानते हैं बीजेपी और आरएसएस के लोग हमेशा से मसीही लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं और जहां पर भी छोटी मोटी प्रार्थना सभा होती है वहां पर आरएसएस के गुंडों को भेजते हैं और हमला भी करते हैं और लगातार मसीही लोगों के ऊपर अलग अलग प्रकार से आरोप लगाकर उन्हें जेल के अंदर डाल दिया जाता है। भारत देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर धर्मांतरण कानून अधिनियम लागू कर दिया है और उस कानून के आड़ में कुछ पास्टर्स और कई ऐसे लोगों को जो विश्वासी है उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उनके ऊपर जुर्माना भी लगा दिया है। अभी अभी खबर निकल कर आई है मध्य प्रदेश डिंडोरी जिले से, जहां पर कुछ पास्टर्स जो कि विश्वासी के घर में जाते हैं और बर्थडे पार्टी मनाते हैं और बर्थडे पार्टी में कोई पड़ोसी जो विरोधी था उसने कहा कि यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है। और मेरे प्रियो, बर्थडे पार्टी मनाना भी अब कानूनन अपराध हो चुका है।
बर्थडे पार्टी में शामिल होना भी कानूनन अपराध हो चुका है और बताया जा रहा है कि 7 पास्टर्स को गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर 1 लाख का जुर्माना भी डाल दिया गया, ऐसा बताया जाता है। और ऐसे में कोई बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि ईसाई धर्मांतरण नहीं करते हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा बात और बयान हो गई है मेरे प्रिय, क्योंकि ये लोग लगातार मसीह लोगों को सताने का काम करते हैं, मसीही लोगों के ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं और उनके पास कोई काम धंधा होता नहीं है। तो पहली बार मैं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जी को सल्यूट करना चाहूँगा। अगर इसमें कोई राजनीति है तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन अगर वो मसीह लोगों को पहचान गए हैं, समझ रहे हैं, तो प्रभु उनको बहुत आशीषित करे और उनको परमेश्वर और भी आगे बढ़ाए। लेकिन इसमें कोई राजनीति है तो वो जाने और प्रभु जाने, लेकिन मसीही लोग कभी भी किसी के ऊपर धर्मांतरण का दबाव नहीं डालते हैं। ना ही कोई कहता है कि हमारे प्रार्थना सभाओं में आओ, प्रार्थना में आओ, चंगाई ले लो, प्रार्थना हम कर दें, कोई जबरन नहीं करता है। लेकिन फिर भी हमारे भारत देश के अंदर आरएसएस, बजरंग दल और बीजेपी के द्वारा लगातार धर्मांतरण की राजनीति की जा रही है। धर्मांतरण पर धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है, पास्टरों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, विश्वासियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। ये हमारे भारत देश के अंदर चल रहा है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करनी है मेरे प्रियो, उन पास्टर्स के लिए प्रार्थना करना है जो मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किए गए हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना है। और हम इस न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहते हैं, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। क्या बर्थडे पार्टी मनाना भी कानूनन अपराध हो चुका है? इस बात पर हमें गौर बहुत ज़रूरी करना चाहिए। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है? आप ज़रूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।